नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके थे। आज आपका छठा प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं छठा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 5 अगर न देखें तो उसे आज जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्य जो थे वह एक ग्रामीण सभ्यता में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा अशोक को जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गुप्त काल से संबंधित है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन यहां से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आपके भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस ने जो है योगदान दिया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी गीता रहस्य नामक पुस्तक। ऑप्शन बी यहां से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11 नंबर का दिया गया है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 180 अंश पर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है यानी दक्षिणी सिरा है? सही जवाब है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और जो है भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर आपका स्थित है। और आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन आपके गोरखपुर शहर से यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं भी गोरखपुर शहर से ही हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन कौन यहाँ से गोरखपुर से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु पर जो है अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज पदार्थों के दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार सबसे अधिक समृद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है क्या, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उद्योगों की प्रधानता जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य के माध्यम सहयोग से है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र उद्योग से है, यानी पीपीपी मॉडल जो दिया गया है उसकी बात यहाँ पर की जाई गई है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है समानता है, यानी समान है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। यह क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपने वाला है क्योंकि आपके सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं दिया गया है। बाकी आपका पंचायतों की भाग 9 में की गई है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में है और सहकारी समितियां जो है भाग 9 ख में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 19 में दिया गया। 19 को में ही आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भू अभिलेखन यानी रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो है पटवारी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन यहाँ से ए होगा क्या पटवारी लेखपाल भी जिसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव के कारण यह तैरती रहती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन। सामान्य आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लैक्टिक एसिड का संचय होता है शरीर में, इस वजह से हमें थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगले पेज पर आते हैं। दिया गया है क्वेश्चन यहां से देखेंगे 30 नंबर का जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। आपको पता है मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, इसका जो है पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा मैथ के साथ और रीजनिंग और उसकी व्याख्या भी साथ में रहेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना न भूलिएगा। इससे पहले के जितने सेट हो चुके हैं सारा जो है प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया, तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए। आगे हम हिंदी के सेक्शन पर अब आएंगे। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी अनुधन एषण होता है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन यहां से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सात्विक होता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा क्या सात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है?
तो डर की अगर हम बात करें तो शीत इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका भय होता है, भीति होती है, त्रास भी होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से दिया गया है आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, न्याय शब्द जो है यह है पुल्लिंग। ऑप्शन यहां से डी से होगा न्याय। 40 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है उर्वशी किसका काव्य है। सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए, यह जो है जयशंकर प्रसाद की लिखी गई है उर्वशी। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जीता आपका रानी ओसुल्विन ने जीता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो यह चुना गया था आपका एलन मस्क को। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, एलन मस्क को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है चीन ने किया है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में आपका लोसर महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा पायदान रहा। इसका जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें ऑप्शन बी आपका 83वें स्थान पर जो है भारत का पासपोर्ट रहा। और सबसे जो है मजबूत पासपोर्ट आपका जापान का नंबर 1 पे आता रहता है। अगला क्वेश्चन पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह हुई है आपकी स्मृति मंधाना। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या, स्मृति मंधाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, यूएई बनी है आपका। ऑप्शन बी है यूएई। अगला क्वेश्चन यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विश्व प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इसमें जो है दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। किसे, दुर्गा पूजा को। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कुल 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को भू पार्क घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए आप 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड की मुद्रा डॉलर नहीं है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 हो जाता है। और यहीं राज्यसभा की बात करें तो आपका 30 वर्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन, ये तो मैड्रिल में है, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आकर, तो आप लोग प्लीज जो है लाइक जरूर करते रहिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में नहीं है, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिड़ला तारामंडल किस शहर में स्थित है।
सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है आपके कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी से होगा क्या, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें युद्ध दृश्य भी दिखाए जाते हैं, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी दिखाए जाते हैं और दरबारी चित्रण भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी से होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य से सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ नृत्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए? सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यह पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1928 में सबसे पहले जीता था। ऑप्शन ए से जगह कब, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, भूटान को माना जाता है। ऑप्शन यहां से ए से भूटान। अब आपके 71 से 75 तक आपका गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर देंगे। गद्यांश में दिया गया है आपका, तेंदुए बाघ से ज्यादा चालाक होते हैं। जिम कॉर्बेट ने कहा था कि सब कुछ कहने और करने के बाद भी बाघ सज्जन है और तेंदुआ की बाघ की अपेक्षा गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना ज्यादा है। वह झोपड़ी के बगल में लेटा हुआ है, इसका इंतजार करता है कि कब एक खतरे से अनजान बच्चा बाहर आया और तब वह उसकी गर्दन दबोच ले। कोई भी आवाज न होगा और बच्चा यूं ही गायब हो जाएगा। एक बाघ एक बच्चे के लिए अपने को कभी कभार तकलीफ में नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कम है। व्यर्थ लाभ का प्रश्न है। बाघ बच्चे को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा, उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन उपलब्ध होगा। इसके बजाय वह एक भैंसे अथवा किसी खुर वाले जंगली शिकारी को मारेगा, जिससे उसे काफी अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। एक बाघ का वजन 180 से 230 ग्राम होता है, जबकि तेंदुआ लगभग 50 किलोग्राम के होता है। अपने सामान्य भोजन जैसे कुत्ते, बकरियां, मुर्गे आराम से सुलभ होने पर तेंदुए बच्चे को उठाने आते हैं। इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर का। इस गद्यांश पर देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन है, बाघ एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वह जो है बाघ अपने बच्चे को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसकी अपेक्षा उसे कम भोजन मिलेगा। यानी बच्चे में जो है ज्यादा मांस नहीं होगा, तो उसे मारना चाहेगा ही नहीं वह। अगला क्वेश्चन है, तेंदुए बच्चे को उठाने पर उतर आते हैं। क्यों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो वहां से जो बच्चे को उठा ले जाते हैं, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, तेंदुओं की गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है। ये तो आपका सही है। 73 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन बी, बाघ बच्चों का शिकार शायद ही करेगा, बिल्कुल सही है। और बाघों अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावनाएं अधिक होती है। ऑप्शन ए जो है असत्य है। बाघों की गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावनाएं अधिक नहीं होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कॉर्बेट ने कहा था कि, क्या कहा था? सही जवाब है ऑप्शन डी, बाघ सज्जन है, जैसा कि गद्यांश में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि बाघ जो है सज्जन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेंदुए क्या करते हैं? सही जवाब है कुत्ते, बकरियां, मुर्गों और बच्चों को खाते हैं। गद्यांश में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही। अब 76 से 80 तक भी एक गद्यांश दिया गया है, इसी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। दिया गया है आपका, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, यही कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उसके व अब बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसमें दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं।
ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों की आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विविधता किसी भी पक्षपाती में शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों पारस्परिक संपर्क न होने दे या भाषाओं को सम्मिश्रण क्रिया से रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रक्रियाएं स्वाभाविक है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण, आगे देखते हैं, आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी हिंदी ही बनी रही है, नहीं बिगड़कर कहीं और वह कुछ और तो नहीं हो जा रही है। यह जो है गद्यांश है। क्वेश्चन देखते हैं, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? 76 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी सजीव भाषा। इसका जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए? इसका जवाब है ऑप्शन डी, इन जितनी भी जो है शब्द दिए गए हैं सभी का जो है उपयुक्त रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? 78 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही है। क्या क्या दिया गया है? हिंदी में अरबी फारसी शब्द हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, ये भी सही है। हिंदी में और भी अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में कौन सी विशेषता है जिससे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो इसका जवाब हो जाता है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति हिंदी में है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। बाकी आपका 81 से जो है आपके 100 तक दिखेंगे आपके जो है पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन, तो उसे भी हम लोग स्किप करेंगे और जो है पीडीएफ में सभी के सभी आपके मिलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।